हेलो एवरीवन। सो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं परमानेंट हिस्टोलॉजिकल स्लाइड प्रिपरेशन, ठीक है। और ये परमानेंट हिस्टोलॉजिकल स्लाइड प्रिपरेशन का सारा स्टेप्स देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि परमानेंट ये जो हम स्लाइड्स बना रहे हैं हिस्टोलॉजिकल स्लाइड, इसका क्या यूज़ है। तो यूज़ ये है कि इसका डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च पर्पस के लिए, स्टडी के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रिपेयरिंग परमानेंट हिस्टोलॉजिकल साइट इज़ अ क्रूशियल प्रोसेस इन अ फील्ड ऑफ हिस्टोलॉजी, right, allowing the scientist and medical professional to study tissue and cells under the microscope for diagnostic and research purpose। और यहाँ पर उसका हम आगे देखने वाले हैं, इसका क्या क्या स्टेप्स है। तो पहला स्टेप जो आता है हम लोग का, वो सबसे पहला स्टेप यही है कि टिश्यू फिक्सेशन, राइट। तो हम लोग को जो भी हमारा सैंपल है जिसको हम देखना चाहते हैं माइक्रोस्कोप में, ठीक है, सबसे पहले हम उसको लिए, ठीक है। अब उसको हम बायोप्सी वगैरह करके ले सकते हैं या ऑटोप्सी करके ले सकते हैं, और इमीडिएटली सैंपल लेने के बाद हमको उसको क्या करना है, फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए हमको ऐसा फिक्सेटिव सॉल्यूशन चाहिए होता है। तो दो चीज़ से हम उसको फिक्स कर सकते हैं। पहला चीज़ तो हमारा फॉर्मेलिन हो सकता है या फिर हमारा इथेनॉल हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि पहला जो हमारा स्टेप है विच इज़ फिक्सेशन, इसमें फिक्स करने के लिए एक्चुअली हम फिक्स करने के लिए क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। तो यूज़ कर रहे हैं हम इसमें फॉर्मेलिन एंड इथेनॉल, ठीक है। ये दोनों चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं। अब ये जो दोनों चीज़ है, ये और किस चीज़ में हमारा हेल्प कर रहा है। तो फिक्सेशन से हमको क्या ये हेल्प हो रहा है कि जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो डिके नहीं होगा, वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है। इसमें ऑटोलाइसिस नहीं होगा, खुद से ख़राब नहीं होगा, और इसमें बैक्टीरियल जो ग्रोथ होना है वो नहीं होगा। किसके कारण नहीं होगा, तो जस्ट बिकॉज हम क्या करा रहे हैं, इसका फिक्सेशन करा रहे हैं। किस चीज़ से, तो फॉर्मेलिन एंड इथेनॉल से करा रहे हैं। अच्छा, ये कराने के बाद अब हमको क्या करना है, तो अब हमको डिहाइड्रेशन करना है, ठीक है। डिहाइड्रेशन करने के लिए, यानी अगर हम सीधी ये बोले कि अब हमको इसको सुखाना है थोड़ा सा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये हमारा जो स्लाइड था उस पर क्या है, उस पर हमारा फॉर्मेलिन एंड इथेनॉल है। तो इसको सुखाने के लिए हम हमेशा किस चीज़ का यूज़ करेंगे, तो अल्कोहल हमेशा किसी भी चीज़ को ड्राई करने के लिए काम आता है। तो इसका डिहाइड्रेशन करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, तो अल्कोहल का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब अल्कोहल हम इसमें जो उसका कॉन्सेंट्रेशन है, उसका हम कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या करते जाएंगे, इंक्रीज़ करते जाएंगे। तो आप देख रहे हैं 70%, फिर हम दिए कितना 95% एंड देन 100% इथेनॉल। तो इथेनॉल क्या है, ये भी हमारा अल्कोहल ही है, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि डिहाइड्रेशन रिमूव्स द वाटर फ्रॉम द टिश्यू एंड प्रिवेंट ऑल, मतलब ये जो हमारा जो टिश्यू है, ठीक है, ये टिश्यू, इसमें जो कुछ भी वाटर वगैरह है वो सारा कुछ यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ जो हमारा सेल है ये श्रिंक नहीं होगा, इस तरीके से श्रिंक जो है ये नहीं करेगा। इसलिए हम क्या कर देते हैं, इसको डिहाइड्रेशन कर देते हैं। तो ये तो ना तो श्रिंक कर सकता है और ना ही ये इस तरीके से और ज़्यादा ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा इसका क्या करना ज़रूरी है, तो डिहाइड्रेशन करना ज़रूरी है। अब हम यहाँ पे एक डिहाइड्रेशन कर दिए अल्कोहल वगैरह से। अब यहाँ पे क्या है हमारा क्लियरिंग। अब क्लियरिंग हमको क्यों करना है, क्लियरिंग इसलिए करना है क्योंकि हमें हमारे वो जो हमारा सैंपल है उस पर क्या है, अल्कोहल लगा हुआ है, अल्कोहल लगा हुआ है, और उस अल्कोहल को हमको रिमूव करना है, इसलिए हम उसको क्लियर करेंगे। तो क्लियर करने के लिए भी हम कुछ हमको ऐसा एजेंट चाहिए होगा, क्लियरिंग एजेंट चाहिए होगा, जिसकी मदद से हम साफ़ सफाई करेंगे। जैसे अगर हमको कपड़ा धोना होता है तो कपड़े धोने के लिए हम डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं। सेम यहाँ पे हमारा जो सैंपल है उसको हमको क्लियर करना है, उस पर अल्कोहल है, तो उसको क्लियर करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ज़ाइलिन यूज़ करेंगे, या फिर हम टॉलिन यूज़ करेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो सैंपल है वो क्लीन हो जाएगा, और क्लीन होगा तो इतना क्लीन हो जाएगा हमारा यहाँ से क्या अल्कोहल हट जाएगा, और हमारा जो टिश्यू है, जो हमारा सैंपल है, वो कैसा हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट, यानी आप उस टिश्यू के हम आर पार देख पाएंगे, राइट। नेक्स्ट चीज़ जो है हमारा, यहाँ पे हम एम्बेडिंग की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमको क्या यूज़ करना है, यहाँ पे हमको पैराफिन वैक्स यूज़ करना है। जैसे ये हमारा सपोज करिए सैंपल है, राइट। इस सैंपल पे हम क्या डाल दिए, इस पे हम डाल देंगे पैराफिन वैक्स। तो पैराफिन वैक्स जो है वो क्या होगा यहाँ पे कि इसको एक अच्छा सा एक
शेप प्रोवाइड कराने के लिए हम इस वैक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कूल होगा, सॉलिडिफाई होगा, एंड दिस रिजल्ट इन अ टिश्यू ब्लॉक एम्बेडिंग इन पैराफिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो टिश्यूज़ है हमारा ट्रांसपेरेंट हो चुका है, इसमें क्या हो जाएगा, पैराफिन जो है वैक्स इस तरीके से भर जाएगा। फिफ्थ स्टेप की हम बात करें तो सेक्शनिंग। अब क्योंकि हम यहाँ पे क्या किए हैं इससे पहले कि हम पैराफिन वैक्स वगैरह डाले थे, तो हो सकता है ये पैराफिन वैक्स इधर उधर मतलब ये पूरा स्कैटर्ड इस तरीके से थोड़ा बिखर बिखर गया हो। तो उसको अब हमको क्या करना है कि हमको उसको बिखरा होगा, और प्लस क्या हो जाता है थोड़ा सा थिक भी तो हो जाएगा, ऊंचा ऐसा मतलब मोटा, ठीक है। तो उसको हमको क्या करना है, थिक पतले पतले उस थिक चीज़ को थिन सेक्शन में कट करना है, ठीक है। और यहाँ पे दिखा हुआ है कि कितना थिन सेक्शन करना है, तो 4 to 5 माइक्रोमीटर ही मोटा हमको उसको रखना है। अब काटने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, तो माइक्रोटोम। तो बायो में कभी भी अगर किसी भी वर्ड में अगर टोम लगा हुआ है तो इसका ऑलवेज मतलब क्या होता है कि हम बात किसकी करने वाले हैं, कुछ काटने वाटने की बात करने वाले। ये क्या है, माइक्रो, यानी एकदम छोटा चीज़ को, एकदम टाइनी चीज़ को हमको क्या काटना है, सेक्शनिंग करना है। तो उसके लिए हम यूज़ किसका करेंगे, तो माइक्रोटोम का यूज़ करेंगे। दीज थिन सेक्शन आर केयरफुली कलेक्टेड ऑन द ग्लास स्लाइड यूजुअली यूजिंग वार्म वाटर फॉर द एडेसिव सॉल्यूशन। अब मान लेते कि मेरा ये ग्लास स्लाइड है, यही ग्लास स्लाइड तो अगर आप देखिए यहाँ पे तो यूज़ किया गया है यार, ये ठीक है, ये रहा हमारा ग्लास स्लाइड, ठीक है। और यहाँ पे जो टिश्यू हमको जो देखना है वो यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, राइट। अब देखिए यहाँ पे हम अपना एक सैंपल डालेंगे, ठीक है। अब इस सैंपल को यहाँ पर फिक्स करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, यहाँ पे एडहेशन का मतलब ही होता है यहाँ पे हमको क्या करना है, चिपकाना है। तो चिपकाने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हम वैक्स डाले थे, ठीक है, तो हम उसको गर्म भी कर सकते हैं, ठीक है, गर्म पानी से, ठीक है, चिपका सकते हैं, या फिर हम उसको एडहेसिव सॉल्यूशन से हम उसको क्या कर सकते हैं, चिपका सकते हैं, राइट। अब जब हम चिपका दिए, इससे पहले हम पढ़ रहे थे कि हमारा जो टिश्यू था क्लियरिंग के टाइम में ही वो क्या हो चुका था, ट्रांसपेरेंट हो चुका था। अब ट्रांसपेरेंट हो चुका था, ट्रांसपेरेंट चीज़ हम अच्छे से हम विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना है, उसको स्टेन करना है, यानी उसको हमको क्या करना है, कलर कर देना है, उसको हमको रंगना है, ठीक है। जब हम उसको रंग करेंगे इस तरीके से तो फिर क्या हो जाएगा, सेक्शन ऑन द ग्लास स्लाइड स्टेनिंग यूजेस द वेरियस हिस्टोलॉजिकल स्टेन। अब यहाँ पे हिस्टोलॉजिकल स्टेन का मतलब ये है कि जो हमारा टिश्यू है उसको कलर करने के लिए बहुत सारा तरीके का जो स्टेन्स है वो मार्केट में मिलता है, बट हम इसमें कोई भी, ये दोनों में से कोई भी स्टेन जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। और ये हिमेटोजाइलिन वगैरह अगर हम यूज़ करते हैं ये स्टेन को, तो जो हमारा सैंपल है वो क्या हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है। सपोज करिए अगर कुछ ट्रांसपेरेंट सा यहाँ पे फ्लावर हम आपको कह रहे हैं कि इस रीजन में फ्लावर है, लेकिन आप नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर इसको हम इस तरीके से कलरफुल थोड़ा कर दें, ठीक है, तो क्या आपको अब दिख पा रहा है कि ये फ्लावर है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी चीज़ के लिए हम स्टेन का यूज़ करते हैं, कलर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है कि जो हाईलाइट हो जाता है, डिफरेंट सेलुलर स्ट्रक्चर है, जो टिश्यू का स्ट्रक्चर है वो हाईलाइट हो जाता है। अब कवर स्लिपिंग की बात करें, कवर स्लिपिंग में क्या करते हैं कि जो हमारा ग्लास स्लाइड है, ठीक है, ये यही था ना हमारा ग्लास स्लाइड, ठीक है, यह हमारा सैंपल था। अब हमको इसको ना किसी चीज़ से हम इस तरीके से इसको कवर कर देंगे, ठीक है। अब कवर क्यों करेंगे, ताकि ये सेफ रहे हमारा, ठीक है, ऑप्टिकल क्लैरिटी वगैरह, मतलब ये जो चीज़ हमारा जो सैंपल है वो कभी डिस्टर्ब ना हो, राइट। तो आफ्टर स्टेनिंग अ कवर स्लिपिंग अ थिन ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास। अब ये आप याद रखिए कि यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, तो ग्लास का यूज़ कर रहे हैं। कैसा ग्लास यूज़ कर रहे हैं, तो एकदम ट्रांसपेरेंट पीस यूज़ कर रहे हैं ग्लास का, ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ द स्टेन्ड टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ग्लास स्लाइड था, यहाँ पे हमारा टिश्यू था, और उसके ऊपर उसके टॉप पे हम क्या यूज़ कर रहे थे, तो यही हमारा कवर स्लिप, ठीक है, जो कि इस तरीके से इसको कवर कर ले रहा है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। द टिश्यू सेक्शन यूजिंग द माउंट मीडियम विच प्रोवाइड द ऑप्टिकल क्लैरिटी एंड प्रिजर्व द स्लाइड। अब ये जो है ट्रांसपेरेंट रहेगा तभी तो हमको ऑप्टिकल क्लैरिटी आएगा, तभी तो हम अच्छे से देख पाएंगे, और इससे हमारा क्या होगा, जो हमारा ये सैंपल है ये क्या हो जाएगा, प्रिजर्व हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ख़राब नहीं होगा। तो कवर स्लिपिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट
स्टेप है। अब ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग हम क्यों इसको ड्राई कर रहे हैं, तो ड्राई दिस स्लाइड अलाउ टू ड्राई ऑल्सो द इंश्योर द कवर स्लिप एडेयर सिक्योरली टू द टिश्यू सेक्शन। अब ड्राई करने से हमको क्या हो जाएगा, जब हम उसको ड्राई करेंगे, सुखा देंगे, तो इससे पता चलेगा कि जो हमारा कवर स्लिप है वो अच्छे से अडहेयर हुआ है कि नहीं, मतलब हमारा ये जो टिश्यू था इससे ये अच्छे से चिपका है कि नहीं चिपका है, ठीक है। तो ये क्या हमारा ग्लास स्लाइड, ठीक है, ये हमारा क्या है कवर स्लिपिंग। तो इसको हम कवर स्लिपिंग को यहाँ पे फिक्स कैसे करेंगे, अडहेयर की बात करें तो अडहेयर कैसे कर रहे हैं, तो बिल्कुल इसको हम क्या कर देंगे, ड्राइंग, ठीक है, ड्राई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अडहेयर है कि नहीं हमको मिल जाएगा, मतलब चिपक जाएगा। लेबलिंग की बात करें, अब मान लेते हैं जैसे हम यहाँ पे ग्लास स्लाइड मेरा प्रिपेयर हो गया, बिल्कुल हो गया ना प्रिपेयर, क्योंकि हम सैंपल डाल दिए, अब इसको कवर स्लिपिंग भी कर दिए। अब आप ही बताइए, अब हम यहाँ पे लिखे ही नहीं ये किस चीज़ का ग्लास स्लाइड है, तो क्या आप पता कर सकते हैं कि हम क्या किस चीज़ का ग्लास स्लाइड बना लिए, नहीं पता कर सकते ना। आप इसको कैसे रिसर्च पर्पज़ से या फिर किसी डायग्नोस्टिक पर्पज़ से आप इसको यूज़ करिएगा, हमको तो पता ही नहीं है कि ये क्या है। तो इसके लिए यहाँ पर लेबलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको लिखना इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्लाइड है ये स्लाइड किस चीज़ का है। तो इसमें हम क्या क्या करते हैं, तो इसमें हम नेम दे सकते हैं, स्पेसिमेन टाइप दे सकते हैं, डेट दे सकते हैं, कोई स्पेसिफिक स्टेनिंग या स्पेशल कोई प्रोसीजर वगैरह है तो वो सब हम यहाँ पे लेबलिंग में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब है यहाँ पे स्टोरिंग, अब हम ये बना लिए, ठीक है, राइट, अब बन गया। अब बनाने के बाद हमको इसको रखना भी तो होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको हम खुले में छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको इसको फर्दर बाद में यूज़ करना है, ठीक है, अपनी स्टडी के लिए, डायग्नोसिस वगैरह रिसर्चेस के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर इसको हम अपने कैबिनेट्स में, ड्रॉवर्स में, ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, रख देंगे, सो दैट कि हमारा ये क्या रहे, लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व हो जाए। तो इसके लिए सबसे लास्ट वाला जो स्टेप है दैट इज़ स्टोरिंग, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड सेम वही चीज़ है कि दीज परमानेंट हिस्टोलॉजिकल स्लाइड आर इसेंशियल फॉर डायग्नोसिस, रिसर्च एंड एजुकेशन फील्ड लाइक। अब आप देख ही रहे हैं कि ये जो ग्लास स्लाइड है, जैसे हम लोग अभी, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप किस चीज़ के लिए, एजुकेशन फील्ड के लिए यूज़ कर रहे हैं, कोई इसको डायग्नोसिस करने के लिए भी यूज़ कर रहे होंगे डॉक्टर्स, इसको इस पर रिसर्चेस भी चल रहा होगा, उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, और इसके लिए तो हम लोग खुद ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अलग अलग जो हमारा फील्ड है, पैथोलॉजी वगैरह, ये सब में हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ होता है, राइट। तो हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे हम एग्ज़ामिन कर पाते हैं टिश्यू का मॉर्फोलॉजिकल एंड सेलुलर स्ट्रक्चर के बारे में, इससे कि हमारा ये जो भी पर्टिकुलर सैंपल है जो हमको यहाँ पे दिख रहा है अच्छे से, इसका क्या स्ट्रक्चर है, कैसा दिख रहा है, कैसा इसका मॉर्फोलॉजी है, राइट। तो इसके लिए ये सारा स्टेप आप देख चुके हैं कि हम बनाते कैसे हैं परमानेंट हिस्टोलॉजिकल स्लाइड प्रिपरेशन। ओके, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।